24 सितंबर 1981 एक नॉर्मल दिन था जब रुपिन कटियाल, जो एक यंग बिजनेसमैन था, अपनी वाइफ रश्मि के साथ दिल्ली से कंधार जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 पर सवार हुआ। यह फ्लाइट एक नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट थी, लेकिन जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में ना रुपिन को, ना उसकी वाइफ को और ना ही किसी पैसेंजर को कोई अंदाजा था। रुपिन, जो अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उस दिन की यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस सफर बन जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं रैप अप। यह कहानी है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC841 की हाईजैकिंग की, और इस कहानी का एक अहम हिस्सा है रुपिन कटियाल, एक ऐसा नाम जो इस हाईजैकिंग के वक्त हर किसी के दिल और दिमाग में था। फ्लाइट का सफर शुरू होता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC841 काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। यह शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेगी। विमान में 178 यात्री मौजूद हैं। उनके साथ 8 केबिन क्रू मेंबर और कॉकपिट में 3 फ्लाइट क्रू मेंबर मौजूद हैं। फ्लाइट क्रू मेंबर में कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया है। काठमांडू का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ग्रीन सिग्नल देता है और फ्लाइट शाम 4:05 बजे उड़ान भरती है। करीब आधे घंटे बाद शाम 4:38 पर फ्लाइट नेपाल के एयर स्पेस से भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश करती है। जैसे ही अनिल शर्मा कॉकपिट के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक आदमी उन्हें धक्का देता है और वे अंदर चले जाते हैं। उस आदमी ने मंकी कैप पहन रखा था। उस आदमी के बाएं हाथ में ग्रेनेड और दाएं हाथ में रिवॉल्वर है। कैप्टन ग्रेनेड और रिवॉल्वर देखता है और समझ जाता है कि विमान को हाईजैक किया जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि 4 और हाईजैकर उस विमान में मौजूद हैं, जिन्होंने भी मंकी कैप पहन रखी है। हाईजैकर का नाम इस प्रकार है: इब्राहिम अतहर, शहीद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। ये सभी एक पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य हैं। इन हाईजैकर्स ने यात्रियों को रिहा करने के लिए भारत सरकार से तकरीबन $200 मिलियन मांगे थे, साथ ही कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करना। 7 दिनों तक चलने वाला यह मामला पूरा देश टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा था। यह हाईजैकिंग भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग थी। हाईजैकर्स पायलट के कैबिन में घुस गए और कैप्टन देवी शरण को बंदूक की नोक पर लेकर उन्हें पश्चिम की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। दरअसल हाईजैकर्स इस विमान को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, इसलिए विमान दिल्ली से आगे पाकिस्तान की ओर उड़ता रहा, लेकिन लाहौर में पाकिस्तानी हवाई यातायात नियंत्रकों ने विमान को अपने क्षेत्र में उतरने से सख्ती से मना किया। दूसरी ओर भारतीय हवाई यातायात नियंत्रकों को इस अपहरण के बारे में शाम 4:40 बजे पता चलता है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा को 1 घंटे बाद शाम 5:20 बजे इस बारे में पता चला। शाम 6:04 बजे भारतीय हवाई यातायात नियंत्रण ने IC814 से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। कैप्टन देवी शरण ने उन्हें बताया कि विमान में ईंधन कम हो रहा है और उन्हें लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दी गई है अब तक। कैप्टन ने भारतीय वायु यातायात नियंत्रण से अनुरोध किया कि अपने पाकिस्तानी समकक्षों से लाहौर में उतरने की अनुमति मांगे। हाईजैकर्स यात्रियों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे अगर उन्हें पाकिस्तान में उतरने की अनुमति नहीं दी गई तो। अब शाम 6:30 पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति दें, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इस बीच कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि विमान में ईंधन कम हो रहा है और वे अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कहीं उतरना होगा और ईंधन भरना होगा। वे हाईजैकर्स को मनाने में सफल रहे और हाईजैकर्स ईंधन भरने के लिए विमान को अमृतसर में उतारने के लिए सहमत हो गए। शाम 4:44 पर विमान अमृतसर की ओर उतरना शुरू कर देता है। उन्होंने एक भारतीय विमान को हाईजैक किया था और इसे भारत में उतारना भारतीय सरकार और अधिकारियों को बहुत बड़ा लाभ देता। इस संकट में यह स्थिति भारत के लिए बहुत फायदेमंद थी। भारतीय सेना अब स्थिति पर बेहतर नियंत्रण पा सकती थी, क्योंकि विमान भारत में उतरने वाला था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। शाम 7:01 पर विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। तुरंत उन्होंने अनुरोध किया कि विमान में ईंधन भरा जाए। पंजाब के पुलिस महानिदेशक सरबजीत सिंह को इस अपहरण के बारे में 1 घंटे पहले शाम 6 बजे के आसपास सूचित किया गया था। इस अपहरण के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया और एक लोकल कमिटी, जिसका उद्देश्य विमान को जितना हो सके उतना लेट करना था।
इससे कमांडो को रणनीति बनाने और जमीन पर कुछ ऑपरेशन करने के लिए अधिक समय मिल जाता। लेकिन विमान में मौजूद हाईजैकर्स ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। वे दिल्ली में अधिकारियों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन यह बातचीत नहीं हो सका। कैप्टन देवी शरण ने विमान में ईंधन भरने के लिए फिर से अनुरोध किया। अगर ईंधन नहीं भरा गया होता तो हाईजैकर्स यात्रियों पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। वे यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। ईंधन भरने में देरी होता देख हाईजैकर्स ने वास्तव में एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। एक बार फिर कैप्टन देवी शरण ने विमान में ईंधन भरने का अनुरोध किया। इस तरह 40 मिनट बीत गए। शाम 4:45 पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने योजना बनाई और पंजाब पुलिस को आदेश दिया। उन्होंने विमान में ईंधन भरने वाले ईंधन टैंकर का फायदा उठाने का फैसला किया, विमान का टायर पंक्चर कर दे। लेकिन यह ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया। एनएसजी कमांडो को कोई कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला और सबसे महत्वपूर्ण बात, विमान में अभी भी ईंधन नहीं भरा गया था। लाहौर अमृतसर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। एक बार फिर यह उड़ान पाकिस्तान की ओर मुड़ गई। एक बार फिर पाकिस्तान में एटीसी ने इस विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्हें चिंता थी कि हाईजैकर्स पायलट को लाहौर में विमान उतारने के लिए मजबूर करेंगे, इसलिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर सभी लाइटें बंद कर दी गई। करीब 3 बजे अथक बातचीत के बाद हाईजैकर्स ने आखिरकार 26 यात्रियों को रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि हाईजैकर्स 5 थे और उनके कोड नाम थे। उनके नेता ने खुद को चीफ बताया और अन्य 4 बरगद, डॉक्टर शंकर और भोला थे। जाहिर है ये नकली नाम थे। 26 दिसंबर सुबह 8 बजे विमान कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। उतरने के बाद यहां मौजूद तालिबानी के अधिकारियों ने हाईजैकर्स और भारत के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में था, लेकिन भारत ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी। इसलिए भारत ने इस्लामाबाद से एक भारतीय उच्चायुक्त को कंधार भेजा बातचीत करने के लिए। विमान और उसके यात्री अगले 6 दिन तक वहां रहे। सब कुछ होने के बाद भी वे 6 दिनों तक वहां फंसे रहे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। तो भारत सरकार को तालिबान से असली इरादों पर शक था, क्योंकि इस विमान को तालिबान के सदस्यों ने घेर रखा था, जिनके पास हथियार भी थे। आखिरकार हाईजैकर्स की मांगे को काफी हद तक कम किया जा सका। 36 के बजाय केवल 3 कैदियों को रिहा किया जाना था। अगले दिन 31 दिसंबर को हाईजैकर्स की मांग पूरी की गई और कंधार में 3 कैदियों को रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर हाईजैकर्स ने विमान के यात्रियों को रिहा कर दिया। विमान का अपहरण हुआ था, उसे 2001 में ही रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि वो 20 साल पुराना विमान था। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए रैप अप के साथ बने रहे। मैं प्रद्युम्न लेता हूं आपसे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।